हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट यूपी स्पेशल की क्लास लेकर के आई हूँ। स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यूपी का सामान्य परिचय देखेंगे। उत्तर प्रदेश का हम सामान्य परिचय देखेंगे। तो स्टार्ट करेंगे। उत्तर प्रदेश भारत के लगभग उत्तर में स्थित है। उत्तर प्रदेश भारत के लगभग उत्तर में स्थित है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। इसकी कुल जनसंख्या, इसकी टोटल जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341। कितनी? 19,98,12,341। 2011 की जनगणना के अनुसार, इसके अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार 19,98,12,341 टोटल जनसंख्या है उत्तर प्रदेश की। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर देखेंगे क्षेत्रफल के आधार पर भारत के प्रथम 5 राज्य हैं। तो ये सीक्वेंस से दिए गए हैं। फर्स्ट पर है राजस्थान, और सेकंड पर है मध्य प्रदेश, और तीसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, चौथे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश ये क्षेत्रफल के आधार पर चौथा स्थान रखता है। 7.33%। ये चौथा स्थान रखता है क्षेत्रफल के आधार पर। और पांचवे पर कौन सा है? गुजरात। पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र, चौथे पर उत्तर प्रदेश और पांचवे पर गुजरात। तो ये आपको याद रखना है कि फोर्थ नंबर पर उत्तर प्रदेश है। विश्व के केवल 5 देशों चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया तथा ब्राजील की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। विश्व के केवल 5 देशों चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया तथा ब्राजील की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है। विश्व में केवल 5 ही ऐसे देश हैं जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक है, बस। और कोई ऐसा देश नहीं है जिसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से अधिक हो। तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है? लखनऊ। और उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी क्या है? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट नंबर पर है लखीमपुर खीरी, सेकंड पर है सोनभद्र, थर्ड पर है हरदोई। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले का क्रम है लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई। लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई, ये सीक्वेंस से हैं। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं? हापुड़, गाजियाबाद, संत रविदास नगर। हापुड़, गाजियाबाद, संत रविदास नगर, ये भी सीक्वेंस से है। तो फ्रेंड्स, यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंघा। यूपी का राजकीय पशु है बारहसिंघा। यूपी का राजकीय चिन्ह क्या है? तो राजकीय चिन्ह है एक वृत्त में तीर धनुष तथा 2 मछलियां। ये 1938 में स्वीकृत किया गया था। तो 2 मछलियां ये अवध में मुस्लिम शासन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है 2 मछलियां? अवध में मुस्लिम शासन का ये प्रतीक है। और यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? सारस, या इसी को क्रॉन्च भी कहते हैं, सारस या क्रॉन्च। यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, इसी को टेसू भी कहते हैं। यूपी का राजकीय पुष्प पलाश या टेसू। यूपी का राष्ट्रीय खेल क्या है? राष्ट्रीय खेल है हॉकी। यूपी का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गैंगेटिक डॉल्फिन, गैंगेटिक डॉल्फिन। राजकीय मछली है चितला, राजकीय मछली है चितला। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? राजकीय भाषा है हिंदी। इसे अक्टूबर 1947 से दर्जा दिया गया तथा 26 जनवरी 1968 से ये लागू की गई। हिंदी को 26 जनवरी 1968 को लागू किया गया तथा उर्दू को 1989 को। फ्रेंड्स, अब हम उत्तर प्रदेश के मंडल देखेंगे, मंडल एवं जनपद। तो उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में बांटा गया है? 18, टोटल 18। उत्तर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनको 18 मंडलों में विभाजित किया गया है। तो देखेंगे
इन 18 मंडलों को वो कौन कौन से मंडल हैं और उसमें कौन कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला मंडल हो जाएगा हमारा प्रयागराज। प्रयागराज मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं देखेंगे। प्रयागराज, पहले तो प्रयागराज ही हो जाएगा, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, ये प्रयागराज मंडल हो गया। 2 नंबर दूसरा देखेंगे मिर्जापुर। मिर्जापुर में कौन सा मंडल आएगा, सॉरी मिर्जापुर में कौन कौन से जिले आएंगे। मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही। और तीसरा देखेंगे आगरा। आगरा में कौन कौन से जिले आएंगे, तो सबसे पहले आगरा ही हो जाएगा, उसके बाद मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी। फ्रेंड्स ये याद होना बहुत जरूरी है कि किस मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे आगरा मंडल दे दिया जाएगा कि इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो ये आपको जिला याद होना चाहिए कि आगरा मंडल में आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी जिला आता है। नेक्स्ट अलीगढ़ मंडल। अलीगढ़ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। अलीगढ़, एटा, हाथरस, कासगंज। नेक्स्ट पांचवा आजमगढ़ मंडल। आजमगढ़ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। आजमगढ़, मऊ, बलिया। आजमगढ़, मऊ, बलिया। बरेली मंडल में, बरेली मंडल में बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर, पीलीभीत। नेक्स्ट बस्ती मंडल। बस्ती मंडल, बस्ती मंडल में बस्ती जिला, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर। बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये इतने जिले आते हैं। नेक्स्ट चित्रकूट धाम मंडल। चित्रकूट धाम, तो बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ये चित्रकूट धाम मंडल में आते हैं। नेक्स्ट देवी पाटन मंडल। देवी पाटन मंडल, इसमें बलरामपुर, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती। बलरामपुर, गोंडा, बहराइच और श्रावस्ती, ये इतने जिले आते हैं। झांसी मंडल में झांसी, ललितपुर, जालौन। झांसी, ललितपुर, जालौन। झांसी, ललितपुर और जालौन, ये इतने जिले इसमें शामिल हैं। अयोध्या, अयोध्या या फैजाबाद मंडल। अयोध्या मंडल, इसको देखेंगे, इसमें कौन कौन से जिले शामिल हैं। अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अमेठी। अयोध्या, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, अमेठी, ये 5 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट गोरखपुर मंडल। गोरखपुर मंडल, इसमें गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर। गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर शामिल हैं। 13 कानपुर मंडल। कानपुर मंडल में कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, औरैया। कानपुर नगर, कानपुर देहात, इटावा, फर्रुखाबाद, कन्नौज और औरैया, ये इतने कानपुर मंडल में शामिल हैं। नेक्स्ट 14 नंबर मेरठ मंडल। मेरठ मंडल, मेरठ मंडल में बागपत, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर। बागपत, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर, इतने जिले मेरठ मंडल में शामिल हैं। लखनऊ, लखनऊ मंडल। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी। लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई, लखीमपुर खीरी, तो इतने इतने जिले लखनऊ मंडल में शामिल हैं। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें है। सहारनपुर मंडल। सहारनपुर मंडल, इसमें सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, टोटल 3 जिले इसमें शामिल हैं सहारनपुर मंडल में। नेक्स्ट मुरादाबाद मंडल। मुरादाबाद मंडल, इसमें मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल, इतने जिले मुरादाबाद मंडल में शामिल हैं। मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, अमरोहा और संभल। तो फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश में टोटल 18 मंडल थे, तो 17 हमने देख लिया। 18 मंडल ये हो गया वाराणसी मंडल।
वाराणसी मंडल में वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर। वाराणसी, गाजीपुर, चंदौली और जौनपुर जिले इसमें शामिल हैं। तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश के टोटल 18 मंडल कंप्लीट हो गए। तो फ्रेंड्स अब हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले व उनके मुख्यालयों के नाम देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रमुख जिले व उनके मुख्यालय। तो यहाँ पर जिला लिखा गया है और यहाँ पर उनके मुख्यालयों का नाम। तो यहाँ पर देखिए संभल, संभल जिला का मुख्यालय क्या है, तो ये बहजोई हो जाएगा। संभल का बहजोई मुख्यालय। सोनभद्र जिला का रॉबर्ट्सगंज मुख्यालय। जालौन का उरई हो जाएगा। अंबेडकर नगर का अकबरपुर हो जाएगा। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। संत कबीर नगर का खलीलाबाद। फिर से रिकॉल करेंगे, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। संभल का बहजोई हो जाएगा। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज। जालौन का उरई। अंबेडकर नगर का अकबरपुर। कानपुर देहात का अकबरपुर माती। सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। संत कबीर नगर का खलीलाबाद। गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा। कौसाम्बी का मंझनपुर। कुशीनगर का पडरौना। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। गौतम बुद्ध नगर का ग्रेटर नोएडा। कौसाम्बी का मंझनपुर। कुशीनगर का पडरौना। फर्रुखाबाद का फतेहगढ़। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू।